हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप सभी का स्वागत है टडे ऑफ लाइट के चैनल पे। तो आज बात करेंगे तीन बहुत ही जरूरी थ्योरी के बारे में। तो पहला थ्योरी है जोहान का पाथ, दूसरा थ्योरी है एसबी डैनियल का पाथ क्या होने वाला, और तीसरा लिन जैंग यानी क्या है उसका प्लान। इससे पहले कि मैं टॉपिक पे आऊँ, उससे पहले मुझे आप सभी से कुछ बात करनी है। आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखते, लाइक भी भर के करते, फिर सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? कर दिया करो यार, आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करे। तो चलो शुरू करते हैं। तो अगर जोहान शियोंग की बात करें तो हम सभी ने देखा कि 585 चैप्टर में जोहान शियोंग क्लियरली देख पा रहा था हमारे लिटिल डैनियल के पाथ। तो इसके रिगार्डिंग तीन पॉसिबिलिटीज निकल के आती है। तो पहला पॉसिबिलिटी मैंने बोला था शॉर्ट्स पे कि पाथ का अलग अलग पावर हो सकता है, यानी अलग अलग लेवल हो सकता है। और अगर तुम्हें इसका प्रूफ चाहिए तो तुम्हें शायद याद होगा एक डॉक्टर था जो कि बड़ा सा केची लेके आ गया था डैनियल के पास। तब उस टाइम पे डैनियल ने सिर्फ देखा नहीं स्लो मोशन, उसे देख के उसे पता चल चुका था कि उसका वीकेस्ट पॉइंट कहाँ पे है। ये कंफर्मेशन हमें अगले चैप्टर पे भी मिला था जब पेशियन जो के साथ उसका फाइट हुआ था। और अगर दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें तो एक पाथ यूजर दूसरे पाथ यूजर के पाथ को देख सकता है। और यही पे आप लोग कहोगे कि ऐसे तो काफी सारे कैरेक्टर हैं जो कि पाथ के बारे में बात करते हैं लेकिन शायद उनके पास पाथ नहीं है, तो ये एक्सपीरियंस हो सकता है। और तीसरी पॉसिबिलिटी जो मुझे लगता है कि जोहान के पास स्पेशल आइज है। और दूसरी ओर एसबी डैनियल के पाथ के बारे में मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी बात किया था एक बार, जब मैंने पहली बार लाइव स्ट्रीम किया तो मैंने कहा था कि एसबी डैनियल का पाथ हमें चैप्टर नंबर 6 पे दिखा दिया गया कि वो एकदम से स्लो मोशन में देख सकता है, वही ओजी डैनियल जैसा पाथ हो सकता है उसका। काफी लोगों ने उस लाइव स्ट्रीम को देखा था मेरे चैनल पे, जो कि आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को पता ही हो। तो काफी लोग बोल सकते कि उसके पास परफेक्ट बॉडी है तो फिर वो यूज क्यों नहीं कर पाया। तो देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ओजी डैनियल भी उस पाथ को यूज कर पाया था तभी जब उसने बहुत ज्यादा अपनी लिमिट को क्रॉस कर लिया था तब। और एसबी डैनियल की बात करें तो वो अभी तक भी उतना ज्यादा लिमिट क्रॉस नहीं की। यह तो चला गया एक पॉसिबिलिटी, इसे छोड़ के भी और दो पॉसिबिलिटी निकल के आती है। और दूसरा है उसका पाथ अलग हो सकता है, और ये तभी होगा अगर ओजी डैनियल फ्यूचर से नहीं आया है तो। और तीसरा पाथ भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो अगर एसबी डैनियल कोई अलग इंसान है तो उसका पाथ भी अलग होगा। और तुम पूछोगे कि रोहित भाई इसका पाथ क्या हो सकता है, तो फिर सुनो, मानव में हमें काफी बार बताया गया कि एसबी डैनियल जो है वो परफेक्ट है, जो भी अटैक करता है हर एक चीज परफेक्ट करता है। जब हमारे गन पार्क के साथ भी एसबी डैनियल का फाइट हुआ था तब भी जेम्स ली ने कहा था कि मैं देखना चाहता हूँ कि परफेक्शन जानवर में कौन जीतता है। क्या पता यही एसबी डैनियल का पाथ हो कि वो किसी के भी अटैक को परफेक्टली कॉपी कर सकते। और अगर हम शिनचैंग की बात करें तो वो कितना ज्यादा चालाक है वो तो सभी को पता है। तो मुझे लगता है कि वो वर्कर्स के साथ जुड़ा हुआ है, उसका दो ही रीजन हो सकता है। एक तो वो खुद आया ताकि वो उसे वर्कर को टेक ओवर कर सके, और दूसरा उसे कीटे किम ने भेजा। ये सुनकर तुम्हें शायद लग रहा होगा कीटे कहाँ से आ गया यहाँ पे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कीटे ने बहुत सारे किंग्स को अपने अंडर लिया था, तो उन्हीं किंग्स पे से किसी ने भेजा होगा शिनचैंग को। यहाँ तक देख रहे हो तो आपने शायद सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, तो उसके लिए आपको थैंक यू। और ज्यादा कमेंट कर देना।